अगर आप कांस्टेबल लगना चाहते हैं तो ये वाला एडवर्टीजमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में, और ये एडवर्टीजमेंट कांस्टेबल के लिए टेक्निकल प्लस ट्रेड्समैन के लिए। जो फॉर्म भरने आपके शुरू होंगे वो 27/3/2023 से शुरू होंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 25/4/2023 रहेगी। एडमिट कार्ड जो आपके रिलीज होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, टेस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट के जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो होंगे 20 जून से 25 जून के बीच में। फिर जो एग्ज़ाम टेस्ट होगा, टेंटेटिव डेट उनकी बता रखी है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल टेस्ट होगा। ये सीक्वेंस वाइज आपकी होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसमें आपके डोमिसाइल बेस पैटर्न रहेगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा। ठीक है जी। फिर आगे चलें तो इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, www.crp.gov.in पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। और पे स्केल इसमें लेवल 3 का रहेगा, लेवल 3 का इसमें आपका पे स्केल रहेगा। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की 9,212 वैकेंसी निकली है। जो मेल की वैकेंसी है 9,105 वैकेंसी, फीमेल की 107 वैकेंसी है। अब वैकेंसीज़ की कुछ डिटेल इस तरह से है, जैसे इन्होंने स्टेट वाइज दे दी। फिर उनमें वैकेंसीज़ में ड्राइवर हैं, मोटर मैकेनिक हैं, कोबलर हैं, कारपेंटर हैं, टेलर हैं, और ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, और इसके बाद गार्डनर है, पेंटर है, कुक है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है। इस तरह से करके वैकेंसी निकली है। फिर इन्होंने स्टेट वाइज दी है ये वैकेंसी। आंध्र प्रदेश में 424, अरुणाचल प्रदेश में 18, असम में 275, बिहार में 726, छत्तीसगढ़ में 204, और गोवा में 11, गुजरात में 425, हरियाणा में 166, हिमाचल में 45, और झारखंड में 293, कर्नाटका में 460, मध्य प्रदेश में 494, महाराष्ट्र में 745, मणिपुर में 46, मेघालय में 57, मिजोरम में 11, नागालैंड में 93, ओडिशा में ओडिशा में जो रहेंगी 297 रहेंगी, पंजाब में 238 रहेंगी, राजस्थान में 463 रहेंगी, सिक्किम में 4 वैकेंसी हैं, तमिलनाडु में 579 वैकेंसी हैं। इसी तरह से ये टोटल करके ना उत्तर प्रदेश में 1340 वैकेंसी हैं, और दिल्ली में 124 है, जम्मू कश्मीर में 175 है। टोटल वैकेंसी 9,105 आपकी बनेंगी। इसमें अलग अलग फीमेल के लिए, अगर फीमेल की वैकेंसी जो निकली है कुक की है, और बगलर की वैकेंसी है, वाटर कैरियर की, वाशर वूमन की, हेयर ड्रेसर की, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली है। इसमें भी स्टेट वाइज ऐसे ही दे रखी हैं सारी वैकेंसी। इनकी 107 वैकेंसी है। फिर वैकेंसी के लिए ये है, और इंडियन सिटीजन भर सकते हैं। एज आपकी अगर ड्राइवर के लिए जो एज है 11 से 21 से 27 के बीच में भर सकते हैं, और जो आपके पास जो कांस्टेबल हैं बाकी जो उसमें 18 से 23 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन, ये अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको अलग से छूट मिलेगी। फिर आपकी बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 1/8/2023 को ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ड्राइवर लगते हो तो आपके पास 10th होनी चाहिए, और फिर हायर डिग्री तो कोई बात नहीं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और फिर आपसे टेस्ट भी लेके देखा जाएगा इनका। जो मैकेनिक मोटर है उसके लिए आपके लिए पास 10th 10th हो, फिर आपके पास उसको नॉलेज हो। टेक्निकल में आपके पास ITI का 2 साल का डिग्री 2 साल का सर्टिफिकेट हो, और फिर जैसे ट्रेड्समैन के लिए आपकी 10th हो, और फिर आपको उसकी नॉलेज हो। विंग्स जो मेंशन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए भी आपके पास 10th हो, और उसका आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिस तरह की चीज़ें इन्हें मांग रखी है सबके लिए उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। मेन बात ये है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपये है, और जनरल EWS OBC के लिए, और कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST फीमेल ऑल कैटेगरीज, और एक्स सर्विसमैन एग्जाम्प्टेड है।
आप फ़ीस की पेमेंट भीम यूपीआई नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपी, डेबिट कार्ड, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं सब में एग्ज़ाम होंगे आपके, और ये इन्होंने स्टेट वाइज दे रखे कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ कहाँ आपका होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आएगा 100 नंबर का टेस्ट रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर के 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी इतने ही रहेंगे, इंग्लिश के भी मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 25 पॉइंट रहेगी, मतलब 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर इसमें ये बता रहे हैं कि जनरल रीजनिंग में क्या क्या पूछेंगे। ये जनरल रीजनिंग में एनालिटिकल और 10th लेवल की, फिर जनरल नॉलेज में भी ये बेसिक सारी चीज़ें पूछेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप 1-2 पीछे के पेपर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी बेसिक मैथ रहेगा इनका, एंड इंग्लिश हिंदी में अंडरस्टैंडिंग हो आपको बेसिक हिंदी की, बेसिक इंग्लिश की। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे एग्ज़ाम के बाद, उनके हाइट देखी जाएगी। जो जेंट्स की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल है उनके लिए 157 होनी चाहिए, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। ये एरिया वाइज दे रखी है कि आप, और जितने भी शेड्यूल ट्राइब है इनके लिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो उनको थोड़ी सी और कम, जो डोगरा हैं, कमाऊ हैं, उनके लिए इस तरह से दे रखी है। मणिपुर से, इसका रीज़न क्या है देने के लिए बेसिक पीछे ये जो छूट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली थोड़ी सी कम रहती है लोगों की, तो इस वजह से। और जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए, जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये इन्होंने बता रखा कि जो इनसे स्टूल ट्राइब से है उनके लिए कितनी रहेगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। किसी को ये एडवर्टीजमेंट चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात है, सिटी ड्राइवर का 5 किलोमीटर मेल को देखेंगे और 24 मिनट में। फिर उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 है और 8.5 मिनट में ये है, उसका रेस होगी। पहले 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। इनके लिए ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर, इनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, बगलर। और जो कुक है, वाटर कैरियर वाले हैं, बार्बर, हेयर ड्रेसर है, उनके लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में होना चाहिए। और जो 1.6, ये सारी चीज़ें लेडीज़ के लिए 12 उसमें मिनट में होनी चाहिए। और जो पायनियरिंग है ये इनको 9 मिनट का दिया गया है। और जो मेंशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए 800 मीटर की है और वो 5 मिनट में। ये कुछ इस तरह से इन्होंने। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में क्या है, जिस तरह का आप एग्ज़ाम भर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। टेलर है तो आपको कटिंग आनी चाहिए, सिविल क्लॉथिंग किस तरह से बनाते हैं उनकी स्टिचिंग आनी चाहिए। कोबलर है तो आपको पॉलिशिंग की और हैंडलिंग की, टूल की, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कारपेंटर हैं तो वुड फिटिंग की और इनकी नॉलेज होनी चाहिए। पेंटर हैं तो आपको पेंटिंग आनी चाहिए, मतलब पेंटर हैं तो आपको ये जो प्लस्तर वगैरह होता है, जो हम पेंट वगैरह कराते घर में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। गार्डनर हैं तो आपको प्लांटिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट नॉलेज, जो उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। कुक हैं तो आपको रोटी वगैरह बनानी आनी चाहिए, सब्ज़ी वगैरह बनानी चाहिए। 100 आदमियों का आप खाना बनाने का आइडिया होना चाहिए। और पानी वाले के लिए ये है कि आपको आटा मेकिंग, चपाती के लिए 500 लोगों के लिए किस तरह से पानी, कितना पानी जाएगा, कैसे बर्तन धोने, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हेयर ड्रेसर के लिए आपको कटिंग आनी चाहिए। जेंट्स और लेडीज़ में जा रहे तो लेडीज़ के लिए, जेंट्स में जा रहे